नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी के गद्य 16 एक और जन्मदिन, जो हिंदी साहित्य जगत में व्यंग्यकार के रूप में ख्याति प्राप्त श्री हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना है, उसके प्रथम 2 गद्यांशों के बाद के गद्यांशों का विस्तृत अध्ययन व गहन समझ इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत व्यंग्य रचना के प्रथम पाठ से या इस व्यंग्य रचना के प्रथम 2 गद्यांशों के द्वारा छात्रों हमने यह जाना व समझा कि लेखक श्री परसाई जी अपना जन्मदिन भूलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने 1 साल और जिंदा रहकर न तो कोई पराक्रम किया है और न ही देश के लाखों गरीबों की तरह दयनीय दशा में एवं अभावपूर्ण परिस्थितियों में एवं अन्न, कपड़ा व घर जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जिंदगी गुजारी है। ऐसे हालातों में रहकर भी मौत को पराजित किया हो तो शायद लेखक परसाई जी अपना जन्मदिन याद रखना चाहेंगे। बाकी जो गुजर बसर लायक कमा लेते हैं, जिनकी जिंदगी सरलता से गुजर रही हो, जिनके जीवन में बहुत बड़े कष्ट या अभाव आदि न हो, और ऐसे लोग यदि 1 साल और जिंदा रह भी गए या अपना जन्मदिन या जन्म तारीख याद रखें तो इससे खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें गर्व लेने वाली कोई बात है। लेखक के अनुसार छात्रों, वास्तव में प्राथमिक सुविधाएं भी जिन्हें नसीब नहीं होती है और जो बिना भोजन या बिना घर आदि प्राथमिक सुविधाओं के अभाव में भी जी रहे हैं, ऐसे लोग ही लेखक परसाई जी के अनुसार जन्मदिन की बधाई या अभिनंदन के योग्य हैं। और साथ ही प्रस्तुत रचना के प्रथम पाठ से छात्रों हमने यह भी जाना कि अपने जन्मदिन का भेद खुलने पर केवल एक ही आदमी जब लेखक को गुलदस्ता लेकर जन्मदिन की बधाई देने उनके घर आया तो लेखक थोड़े दुखी और मायूस हो गए, क्योंकि लेखक भी छात्रों आखिरकार हमारी तरह चाहते होंगे कि उनके जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगता तो क्या बात होती। हमने छात्रों नेताओं, अभिनेताओं या अमीरों के जन्मदिन पर अक्सर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती हुई देखी है। अतः ऐसे में सिर्फ एक ही आदमी लेखक को बधाई देने जन्मदिन की उनके घर पहुंचा तो स्वाभाविक रूप से लेखक थोड़े दुखी व उदास हो गए। छात्रों, अब प्रस्तुत व्यंग्य रचना के तीसरे गद्यांश की बात करें तो अपने जन्मदिन के बारे में लेखक ने लिखा है कि सोचा कि अखबार में, समाचार पत्र में या न्यूज़पेपर में छपवा दूं कि परसाई जी यानी कि लेखक खुद श्री हरिशंकर परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। लेखक लिखते हैं कि कमबख्त कोई आया ही नहीं तो सादगी से मनाना तो मजबूरी ही हो गई। लेखक के अनुसार कोई नेता या अभिनेता के जन्मदिन पर लोगों का तांता लगा रहता है, वैसी ही भीड़ परसाई जी के जन्मदिन पर इकट्ठा न हुई। केवल एक प्रोफेसर साहब ही उन्हें जन्मदिन की बधाई या अभिनंदन देने आए उनके घर। इसका थोड़ा लेखक को अफसोस, दुख और थोड़ा उसको लेकर लेखक उदास भी हैं, और ऐसा दुख होना छात्रों मानव सहज ही है। हालांकि लेखक तो अपना जन्मदिन भूल ही गए थे, पर अध्यापक साहब सुबह याद दिला गए परसाई जी को कि आज उनका जन्मदिन है। अतः लेखक अपने जन्मदिन पर पूरा दिन विचलित रहे कि अब कोई आया उन्हें जन्मदिन की बधाई या अभिनंदन देने। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द मजबूरी अर्थात लाचारी, व्यवस्था, तो अध्यापक यानी शिक्षक, अध्ययन कराने वाला अर्थात अध्यापक, तो सुबह यानी सवेरा एवं सुबह का विलोम है शाम, तो विचलित रहना मुहावरे का अर्थ है व्याकुल या दुखी होना या दुखी या व्याकुल रहना, और याद अर्थात स्मृति। आगे लेखक लिखते हैं कि जन्मदिन पर थोड़ा सा खटका दरवाजे पर होता, यानी कि दरवाजा खटखटाने की आशंका मात्र से ही लेखक फौरन तुरंत दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ पड़ते और सोचते कि मुझे बधाई देने जन्मदिन की कोई माला वाला लेकर आया होगा। पर लेखक को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि एक कुत्ते ने लेखक के घर के दरवाजे पर धक्का मारा था। लेखक ने जैसे ही दरवाज़ा या द्वार खोला तो देखा कि उन्हें जन्मदिन की बधाई देने तो कोई नहीं आया था, बल्कि एक कुत्ता उनके सामने खड़ा था। लेखक को इस बात से संतोष मानना पड़ा कि कम से कम एक कुत्ते को तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रहा है, एक कुत्ते ने मेरे जन्मदिन को याद रखा। बस इसी बात से लेखक संतुष्ट थे। हालांकि छात्रों, लेखक का मानना है कि
यूँ तो जन्मदिन पर बधाई या अभिनंदन देने वालों में से आधों से ज़्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। हम इंसानों की तरह कुत्तों का डबल व्यक्तित्व या डबल चेहरा या डबल फेस नहीं होता है। हाथी के दांत दिखाने के एक और चबाने के दूसरे, ऐसा कुत्तों में नहीं होता। सभी प्राणियों में सबसे वफादार प्राणी भी तो छात्रों कुत्ता ही है। जबकि लेखक के मत अनुसार हम आदमी के, इंसानों के मन में परस्पर इतनी नफरत भर गई है एक दूसरे के लिए कि जन्मदिन जिसका है उसके बारे में मन में तो हम यही बोलते हैं और सोचते रहते हैं कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं। पर वही इंसान जो भीतर से हमारे मरने की कामना करता है और इच्छा रखता है, वही आदमी हमारे जन्मदिन पर हंसकर हमें माला पहना रहा है। मानो सारी दुनिया में वही एकमात्र हमारा शुभ चिंतक है और सच्चा पक्का साथी है। और देखने वाली बात यह है कि जो हृदय से, भीतर से हमारे जल्दी मरने की कामना करते रहते हैं, निरंतर वही इंसान हमारे जन्मदिन पर, सालगिरह या वर्षगांठ पर हमें कहते हैं कि 100 साल जियो। ऐसे मुख में राम और बगल में छुरी कहावतों को सच्ची साबित करने वाले कपटी धोखेबाज शुभ चिंतकों से लेखक कहते हैं कि यदि आपकी कामना सही हुई और हम 100 साल जी गए तो ऐसे बनावटी शुभ चिंतकों की तो खटिया ही खड़ी हो जाएगी। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त मुहावरा खटिया खड़ी होना का अर्थ है मुसीबत में पड़ना। और लेखक यदि छात्रों ऐसे दोहरे फेस वाले लोगों के हाथ से अपने जन्मदिन पर माला नहीं पहनना चाहते। कहने का तात्पर्य यह है छात्रों कि व्यंग्यात्मक शैली में लेखक ने यहाँ बनावटी शुभ चिंतकों या साथियों को कुत्तों से भी हीन समझा है और उनके हाथों से वे जन्मदिन पर माला भी पहनना चाहते नहीं हैं। आगे लेखक 1 अप्रैल को पैदा हुए अपने एक बुजुर्ग मित्र की बात करते हुए कहते हैं कि मेरे एक बुजुर्ग मित्र हैं। छात्रों, बुजुर्ग अर्थात जो उम्र में बड़ा है वह, और मित्र यानी दोस्त या सखा, और इसका विलोम है शत्रु, अरी या दुश्मन। लेखक हमें कहते हैं या बताते हैं कि मेरा वह बुजुर्ग मित्र मुझे 2 महीने से कह रहा है कि परसाई जी, हमें आपका जन्मदिन याद है। आपके जन्मदिन को हम बड़े ठाट से यानी बड़े शान से, बड़े जोर शोर से मनाएंगे। सो वह मित्र लेखक से कह देता है कि परसाई जी, अपने जन्मदिन पर आप कहीं भी बाहर मत जाइएगा, क्योंकि हम आपका जन्मदिन बड़े जोर शोर से मनाना चाहते हैं। छात्रों, बाहर का विलोम है अंदर या भीतर। लेखक तो अपने बुजुर्ग मित्र की बातों में आकर बड़े खुश हो गए कि मेरा जन्मदिन भी ठाट से, शान से मनाया जाएगा। पर छात्रों, यहाँ भी लेखक को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस बुजुर्ग मित्र ने केवल परसाई जी के जन्मदिन को मनाने की बड़ी बड़ी बातें की, पर किया कुछ नहीं। इस बात की स्पष्टता करते हुए लेखक ने बताया कि बात यह है कि मेरे जन्मदिन को ठाट से मनाने की बड़ी बड़ी और केवल कोरी बातें करने वाला मेरा वह बुजुर्ग मित्र 1 अप्रैल को पैदा हुआ था, और भला जो अप्रैल फूल के दिन पैदा हुआ हो उससे यही उम्मीद की जा सकती है। मतलब कि छात्रों, जो स्वयं अप्रैल फूल के दिन पैदा हुआ हो या जन्मा हो, वह दूसरों को फुल ही बनाएगा, मूर्ख ही बनाएगा, झूठ ही बोलेगा। भला 1 अप्रैल को जन्मा व्यक्ति सच भला कैसे बोल सकता है। हालांकि 1 अप्रैल को जन्मे अपने बुजुर्ग मित्र के जन्मदिन को मनाने में लेखक आदि को बड़ी तकलीफ परेशानी हुई। क्यों? बुजुर्ग मित्र के जन्मदिन को मनाने में लेखक आदि को थोड़ी दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि उस बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन 1 अप्रैल को हुआ था। अतः सबको यही लग रहा था कि जन्मदिन को मनाने की बात झूठी है। अतः कोई भी उस बुजुर्ग मित्र के जन्मदिन को मनाने के लिए उस बुजुर्ग मित्र के घर उपस्थित ही न हुआ। हालांकि उस बुजुर्ग मित्र के जन्मदिन को मनाने के लिए लेखक आदि मित्रों ने बुजुर्ग मित्र के जन्मदिन के बारे में अखबारों में छपवाया, कार्ड भी बांटे कि इनका यानी कि बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। पर किसी ने यकीन ही नहीं किया और कोई भी उनके जन्मदिन पर आया ही नहीं, क्योंकि सभी यही समझते थे कि जन्मदिन के नाम पर ये लोग हमें अप्रैल फूल बना रहे हैं। अतः बेचारे 1 अप्रैल को पैदा हुए जन्मे लेखक के वह बुजुर्ग मित्र बड़े दुखी थे। पर छात्रों, लेखक और उनके मित्रों ने हिम्मत न हारी। उस बुजुर्ग मित्र के जन्मदिन को मनाने में आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। और ये सारी बातें बताते हुए परसाई जी ने लिखा है कि आखिरकार 1 साल
लेखक आदि मित्र मंडली लगभग 100 लोगों के घर गए और उनके पास जाकर कहा, उन लोगों को हमने समझाया कि हम भगवान की कसम खाकर सौगंध खाकर कहते हैं कि हमारे यह बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन सच में 1 अप्रैल को ही है। हम आप लोगों को बेवकूफ़ या मूर्ख नहीं बना रहे हैं। छात्रों, बेवकूफ़ यानी मूर्ख और बेवकूफ़ का विलोम है अक्लमंद या विद्वान। लेखक आदि मित्र अपने बुजुर्ग मित्र के जन्मदिन को मनाने को लेकर लोगों के घर घर जाकर उन्हें समझाने लगे कि मेरे इस बुजुर्ग मित्र का क्या दुर्भाग्य है, कमनसीबी है कि दुर्घटनावश वह 1 अप्रैल को पैदा हो गया, तो उनका जन्मदिन भी नहीं मनाया जा सकता। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द दुर्भाग्य यानी जिसका भाग्य दुष्ट यानी कि दुष्ट है, खराब हो ऐसा, अर्थात कमनसीब या कमनसीबी, और इसका विलोम है सौभाग्य। आगे लेखक आदि मित्र मंडली लोगों से कहते हैं कि माना कि हमारे इस बुजुर्ग मित्र ने इस पृथ्वी पर आने में, जन्म लेने में थोड़ी जल्दी कर दी। एक दिन बाद भी यानी 2 अप्रैल को भी वे पैदा हो सकते थे। हमारा यह बुजुर्ग मित्र पर जो हो गया सो हो गया। यह भी तो छात्रों सच है कि जन्म और मृत्यु पर हमारा कोई बस नहीं चलता। लेखक आदि मित्र लोगों को अपने बुजुर्ग मित्र के जन्मदिन के अवसर पर आने का बहुत बहुत आग्रह करने लगे और अंत में आखिरकार लेखक और उनके मित्र मंडली की मेहनत रंग लाई। लोगों ने उनकी बातों पर यकीन किया और लेखक के बुजुर्ग मित्र के जन्मदिन को वे शानदार तरीके से मनाने में सफल हुए। छात्रों, आपने देखा ना कि 1 अप्रैल को पैदा हुए लेखक के बुजुर्ग मित्र अपने जन्मदिन को मनाने को लेकर बेचारे परेशान थे। कोई उनकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था और फलस्वरूप अपने जन्मदिन को न मना सकने के कारण लेखक के बुजुर्ग मित्र परेशान दुखी थे। ठीक ऐसी ही स्थिति लेखक के मत अनुसार 29 फरवरी को पैदा होने वाले लोगों की होती है, क्योंकि छात्रों 29 फरवरी तो 4 साल में एक बार ही आती है। जहाँ हम अपना जन्मदिन सालगिरह हर साल मनाते हैं, पर जो लोग बेचारे 29 फरवरी को पैदा हुए हैं वे तो अपना जन्मदिन 4 साल में केवल एक ही बार मना पाते हैं। तो ऐसे में 29 फरवरी को जन्मे हमारे एक नेता की ऐसी ही मनस्थिति के बारे में परसाई जी ने लिखा है कि एक नेता 29 फरवरी को पैदा हो गए, उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, अतः वह नेता हर साल यानी कि 28 फरवरी को उदास रहते हैं, हाय हाय करते हैं और सोचते हैं कि क्या मेरा दुर्भाग्य है, कमनसीबी है, एक दिन पहले पैदा हो जाता या एक दिन बाद यानी कि 28 फरवरी को या तो 1 मार्च को पैदा होता तो मैं भी और लोगों की तरह हर साल अपना जन्मदिन ठाठ से खुशी से मनाता। पर दुर्भाग्य कि वह नेता 29 फरवरी को ही पैदा हो गए, जो 4 साल में एक ही बार आता है। अतः वह नेता जहाँ लोग हर साल अपनी वर्षगांठ मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, कि वह नेता उदास उन्हें देखते रहते हैं। छात्रों, हमारे एक नेता श्री मोरारजी भाई देसाई का जन्म भी 29 फरवरी को ही हुआ था। वे हमारे देश के स्वाधीनता सेनानी व देश के चौथे प्रधानमंत्री थे, जो लंबी उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने थे। 81 साल की उम्र में वे हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। छात्रों, प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त शब्द उदास यानी कि नाखुश, अप्रसन्न, खिन्न और उसका विलोम है प्रसन्न या खुश। तो दुर्भाग्य का विलोम तो आप जानते ही हैं, दुर्भाग्य का विलोम है सौभाग्य। तो वर्षगांठ यानी कि जन्मदिन या सालगिरह। छात्रों, अब लेखक श्री परसाई जी के जन्मदिन को मनाने को लेकर उनके मित्रों ने क्या योजना बनाई और वह योजना क्यों अधूरी रह गई तथा अगले वर्ष अपनी जन्मदिन को कैसे मनाया जाए, इस विषय में लेखक श्री परसाई जी के विचार आदि की समझ हम अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे हैं। उम्मीद है छात्रों के इस ऑडियो के माध्यम से प्रस्तुत व्यंग्य रचना के विभिन्न गद्यांशों को आप अच्छे से समझ गए होंगे।